हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। सो फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड मतलब किस टाइप से कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट कंपाउंड बनते किनके बीच में। तो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। और यहाँ पर हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेगा, यानी जो एलिमेंट्स होंगे या जो एटम होगा वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग कब करेंगे, जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो। दोनों का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। तो ये हमेशा किसमें देखा जाता है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। अच्छा, कैसे, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल अगर यहां लेना चाहूं, H2O, CO2, NH3। ओके, तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि कोवेलेंट फॉर्मूला बनते कैसे हैं। सो यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। सो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर अगर ऑक्टेट रूल लगाए तो क्या होगा, 2 एंड आउटर में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है ऑक्टेट रूल, सो ये है 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। मतलब इसी सीक्वेंस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए। तो स्टेबल कंडीशन है, इनर्ट गैस का कंडीशन है ये। सो इसके लिए हमेशा इसी सीक्वेंस में हमेशा हर एक एलिमेंट, हर एक एटम चाहेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे। सो यहां पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि इसके पास टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो। सो कैसे पॉसिबल है, ये किसी से या तो ले लेगा या किसी से शेयर करेगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो इसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना होना है, 8 होना है। तो 8 के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या तो शेयरिंग करना होगा। उस कंडीशन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अब क्या है, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है जिसके पास टोटल आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। हम हमेशा जब भी कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे या फिर आयनिक कंपाउंड्स की, हमेशा आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे। सो आउटर मोस्ट शेल में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है। सो यहां पर 2 हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब हर एक हाइड्रोजन के पास आउटर में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। तो मैं यहां अलग सिंबल से बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, जो 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन किसके साथ शेयरिंग कर लिया, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से। सो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, 2 है तो इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। सिमिलरली दूसरा वाला हाइड्रोजन ने भी क्या किया, ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, मतलब ये दोनों स्टेबल कंडीशन में आ गया। अब ऑक्सीजन का अगर हम काउंट करें, ऑक्सीजन ने भी शेयर किया, तो हम ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया उसको भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो आप देखिए ऑक्सीजन कितना हो, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या हुआ, सभी यहां पर जितने भी एटम है सभी सेटिस्फाइड है, क्योंकि सबका ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट है। तो जब जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, अगर इस बॉन्ड को हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं इस टाइप का। तो हमेशा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रेट लाइन से, सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पर सिर्फ हमें अगर इसके फॉर्मूला को बताएं तो हाँ, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ H2O का ये बन गया कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मूला। सो इस टाइप से बनेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर मैं CO2 का ले लूं, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8, दैट मीन्स यहां पर 2 एंड 4, यहां पर 2 एंड 6। सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है, इसको कितना होना है, 8 होना है। तो 8 होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन या तो शेयर कर दो या फिर गेन कर लो या फिर लूज कर लो।
लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, तो यार शेयरिंग करेगा। सो कार्बन के पास आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और एक एक ऑक्सीजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इस ऑक्सीजन ने यहां पर, ये वाले ऑक्सीजन ने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो शेयर करने से इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 6 था और 2 आ गया तो 8 हो गया। इस वाले ऑक्सीजन का भी सेम हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कार्बन ने भी शेयर किया, तो हम कार्बन में भी इसी को हम क्या करेंगे, कार्बन में भी काउंट करेंगे। तो हमें दिखा कि यहां पर जो हुआ, जितने भी एटम हैं इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब एक स्टेबल कंडीशन है। तो यहां पर बॉन्ड कौन सा बना, कोवलेंट बॉन्ड बना, और ये कंपाउंड कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो सारे कंपाउंड ऐसे ही कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे, लेकिन यहाँ हमेशा नॉन मेटल है, नॉन मेटल ही होना चाहिए, तभी ऐसा बनेगा। अगर मैं NH3 की बात करूं, सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। सो यहां पर क्या 2 and 5, यहां पर ओनली 1। सो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है। सो 3 हाइड्रोजन को मैंने यहां लिख दिया, 3 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर किया, हाइड्रोजन से। दूसरा नाइट्रोजन के दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे शेयर हुआ, हाइड्रोजन से। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी और एक हाइड्रोजन से। तो 3 अलग अलग हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सो हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट है। अब इस कंडीशन में नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, और एक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। सो हमेशा कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं वो एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो एक सॉलिड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी टाइप्स का हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। सो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सो यहां कोवलेंट की जगह हम क्या लिख देते हैं, आयनिक। सो आयोनिक आयंस, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, आयंस। कब बनेंगे, किसके साथ बनेंगे, तो ये जो होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनेंगे आयनिक। सो यहां पर जो मेटल्स होंगे ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, दैट मीन्स डोनर होंगे, और नॉन मेटल ये हमेशा क्या होंगे, गेनर होंगे। ओके, सो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, राइट। सो एग्जांपल इसका देख लेते हैं किस टाइप के, जैसे NaCl हो गया, उसके बाद MgCl2, ओके। इस टाइप के जितने कंपाउंड्स होंगे इसमें मेटल और नॉन मेटल से बनेंगे। सो अगर मैं NaCl की बात करूं तो Na एटॉमिक नंबर 11, Cl का एटॉमिक नंबर 17। सो यहां पर ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 2, 8 and 1, यहां पर 2, 8 and 7। क्या ऑक्टेट रूल, 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32। इसी हिसाब से अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। सो यहां पर सोडियम के पहला और दूसरा तो कंप्लीट है, तीसरे में 8 चाहिए, इसके पास 1 है, मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, तो यहां पर Cl के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तब उसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट करेगा, और क्लोरीन गेन करेगा, जिससे सोडियम प्लस में आएगा और क्लोरीन माइनस में। तो इस कंडीशन में सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 2 and 8। इसके पास कितना बचा है, 2, 8 and 8। अगर हम देखें दोनों का ऑक्टेट इस कंडीशन में क्या है, कंप्लीट है। सो NaCl जो बना है, NaCl, यहां पर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन एक एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और दूसरे ने गेन किया। सो सोडियम किस में रहेंगे, प्लस में, और क्लोरीन किस में रहेंगे, माइनस में। सो ये कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड।
सो आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनना है। अगर मैं एग्जांपल MgCl2 को ले लूं, MgCl2, तो ये 2 Cl है, तो मैं यहाँ पर Cl एक ही लेके अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 12 और इसका कितना है 17। सो यहाँ पर 2 8 और कितना है यहाँ 2 है, 2 8 एंड 7। सो यहाँ पर Mg के पास इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर डोनेट कर देगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट जैसा रहेगा। अच्छा, क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो 2 क्लोरीन में लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ पर मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दिया, इसका भी कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो Mg में कितना प्लस चार्ज 2, और यहां पर क्लोरीन कितने 2 क्लोरीन, सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो अगर एक क्लोरीन की बात करा जाए तो एक ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा MgCl कितने टाइम है 2 टाइम। सो यहां पर Mg के एक Mg के ऊपर प्लस का 2 है और एक क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 है, तो ये बन गया एक कौन सा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड। सो नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोवलेंट आयनिक कंपाउंड है तो उसका हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले। मॉलिक्यूलर मास या फिर हम इसको वेट बोल सकते, दोनों हालांकि दोनों का मतलब अलग है लेकिन हम दोनों को यहाँ पर सेम लेके चल रहे हैं कि मास या फिर वेट निकालने बोले तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितने एटम है ना उसके मास कितना होता है। तो हम अगर 1 से 20 तक एटम के मास को अगर हम याद कर ले तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो हम इसके मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से पहले याद कैसे रखें। अगर 1 से 20 तक एटम के मास याद है तो ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाला है। सो हम देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 1 से 20 तक एटॉमिक मास याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इवन ऑड। सो इवन नंबर में जो भी इवन नंबर है उसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो क्या निकल जाएगा एटॉमिक मास। ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करना है फिर +1 करना है, तो हमें क्या निकल जाएगा एटॉमिक मास। बट यहां पर 3 एटम के लिए हमें याद रखना है, ये थोड़ा सा इसमें कंडीशंस अलग होंगे। ओके, सो यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना 1, हाइड्रोजन का तो 1 होता है राइट। हीलियम 2 है तो 2 2 जा 4, 3 3 2 जा 6 ऑड नंबर है, 3 2 जा 6 +1 तो कितना आ गया 7, 5 2 जा 10 +1 11, 6 2 जा 12। मतलब इवन ऑड के हिसाब से मास को याद रखना। 18 का मास 16, फ्लोरीन का 9 9 का 19 हो जाएगा, 9 2 18 +1, हीलियम नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, सब अप्रोक्स वैल्यू है राइट। ओके, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। सो इवन ऑड के हिसाब से हमें 20 तक याद रखना है। अब यहाँ पर ये जो 3 बॉक्स है यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में उल्टा होता है इवन ऑड वाला।
ये है इवन नंबर लेकिन ऑड शो करेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 9, 4 2 8 प्लस 1 9। ये है तो ऑड नंबर 7 लेकिन इवन जैसा शो करेगा, मतलब 7 2 14। तो ये हो गया एटॉमिक मास। अब आर्गन का याद रखना, इसका मास होता है 40। सो अगर इतना याद रहे तो हम किसी भी कंपाउंड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे कोवेलेंट हो या आयनिक, हम उसके मास को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो इसी का हेल्प करके हम क्या करेंगे, कंपाउंड जो होंगे उसके मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड हमने पढ़ा अभी, कौन कौन सा, एक है कोवेलेंट और एक है आयनिक। सो कोई भी कंपाउंड आपके सामने दिया हो, चाहे कोवेलेंट हो आयनिक हो, मास कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो सेम है। सो अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे मैं H2O की बात करता हूं, तो H2 एक क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। सो यहाँ दो हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन के एटम है, 2। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना, 1 है। ऊपर में जितने भी है ना, ऊपर वाला ये क्या है, एटॉमिक मास है। सो यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम, एक एटम का मास कितना, 1, प्लस ऑक्सीजन के तो एक ही एटम है और एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 16। 2 1 2 प्लस 16, दैट मीन्स कितना हो गया, 18। सो ये जो H2O का एटॉमिक मास है 18, और लास्ट में क्या लिखा जाता है, U। इसका मतलब है यूनिफाइड मास हम बोल सकते हैं, या फिर ये अगर नहीं लिखा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। मोल H2O में 1 मोल H2O का मास कितना होगा, 18 होगा। ओके, चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का हो गया। अभी हम एक आयनिक कंपाउंड का देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड हम ले लेते हैं NaCl का। सो एक आयनिक कंपाउंड है, तो Na का मास, सोडियम कितना, सोडियम का 23, एक ही एटम है तो हम क्या लिखेंगे, 23 प्लस क्लोरीन का मास कितना, 35। सो अप्रोक्स वैल्यू है 35.5, लेकिन हम 35 अप्रोक्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो 35, सो एक ही एटम है तो कितना लेंगे हम, 35। सो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाए, 58। सो ये यूनिफाइड मास लिख सकते हो आप, या फिर ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब NaCl के 1 मोल NaCl में इतना ग्राम, 58 ग्राम होंगे। सो इसी टाइप से किसी भी टाइप के जो कंपाउंड हो, चाहे वो कोवेलेंट हो या आयनिक हो, हम आसानी से उसके मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेडिकल्स। तो रेडिकल्स 2 टाइप्स के होंगे, एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। सो एसिडिक रेडिकल्स क्या होता है, मान लो कोई एसिड है, जैसे मैं ले रहा हूं HCl या फिर HNO3, ठीक, कोई से भी एसिड आप ले लीजिए। और अगर मैं बेस की बात करूं तो NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है। सो अगर ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस और NO3 किसमें, माइनस में। जब एसिड डिसोसिएट होकर जो नेगेटिव वाले आयंस देंगे, इसी नेगेटिव वाले आयंस को ही हम क्या बोला करते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। दैट मीन्स नेगेटिव आयंस जो कहां से मिले, किसी एसिड से, वो सब एसिडिक रेडिकल्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूं, सो NaOH माइनस चार्ज। सिमिलरली Ca क्या देंगे, 2 प्लस और 2 टाइम OH क्या आएगा, माइनस। सो यहां पर क्या होता है, बेस में डिसोसिएट होकर, बेस जब डिसोसिएट होंगे, एसिड और बेस, डिसोसिएशन का मतलब जब हम एसिड या बेस को वाटर में ऐड करेंगे तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, एक्चुअल में वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यहां पर ये जो सोडियम प्लस कहां से मिला मुझे, ये बेस से मिला, उसी को हम क्या बोला करेंगे, बेसिक रेडिकल्स। तो यहां पर क्लियर रखना है
कि एसिडिक रेडिकल्स क्या होता है और बेसिक रेडिकल्स क्या होता है, राइट। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस और उसके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। देखो पॉली का मतलब सिंपल समझे कि वो एक से ज्यादा या फिर मोर देन टू और मोर देन टू। सो अगर टू और मोर देन टू एटम एक साथ है, कौन से फॉर्म में, कौन से कंडीशन में, आयंस के कंडीशन में। सो ऐसे जितने भी होंगे आयंस जिसमें एक से दो से ज्यादा टू और मोर देन टू एटम्स है, उसे हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पर लेते हैं हम, OH, दो एटम है, इसके ऊपर चार्ज क्या लगता है, माइनस। अच्छा, इसके बाद CO3, इसके ऊपर माइनस क्या लगता है, -2 लगता है चार्ज इसके ऊपर, है ना। अच्छा, NO3, माइनस का चार्ज लगता है इसके ऊपर 1। ओके, SO4, इसके ऊपर माइनस का 2, SO3, इसके ऊपर माइनस का 2, PO4 माइनस का 3। ठीक है, सब पॉलीएटॉमिक आयंस की बात हो रहा है। अच्छा, CN, साइनाइड, -1। तो ये सब माइनस में से बहुत सारे माइनस में मिल जाएंगे, इसी टाइप से माइनस वाले चार्ज होंगे पॉलीएटॉमिक आयंस में। अच्छा, प्लस में जैसे हो गया NH4, इसके ऊपर प्लस कितना चार्ज होता है, 1। अब ये जो है ये पॉलीएटॉमिक आयंस है पूरे, और ऐसे बहुत सारे और आयंस हैं। तो आखिर हम इनसे कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन करें। सो इनसे कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए हमें पता है कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही रिक्वायरमेंट होते हैं। सो पॉलीएटॉमिक आयंस के कंपाउंड कैसे बनेंगे, चलिए हम कंपाउंड बना के देखते हैं। तो यहां पर पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना होगा तब जो कंपाउंड बनेगा। अगर मैं इसी को लेता हूं पहले NH4, +1 है इसके ऊपर चार्ज, तो मैं इसको नीचे लिखूंगा, इसका जो भी चार्ज है उसको नीचे। अच्छा, अब क्या है, मान लो मैं OH को लेना चाहता हूं, तो यहां OH लिखना है नेगेटिव वाला, नीचे इसका चार्ज 1 है। अब इसको क्रॉस कर देना है, ऐसा क्रीज क्रॉस, दोनों सेम है, तो हमें क्या लिख देंगे, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। अच्छा, अगर हम यहां पर कोई दूसरे एग्जांपल देखते हैं, जैसे दूसरे कोई जैसे कैल्शियम है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है 2, और यहां पर कोई सा भी अगर हम नेगेटिव चार्ज वाला ले लें, मान लीजिए हम NO3- वाला, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में तो इसके चार्ज को क्या करना है, ऊपर ना लिखकर इसको हम कहा लिखेंगे, नीचे। कितना चार्ज है, 2, इसके चार्ज कितना है, 1, तो कहा लिखेंगे 1, इसको क्रीज क्रॉस कर देना है। सो कैल्शियम कितना टाइम, 1 टाइम। ये जो है NO3 कितना टाइम, 2 टाइम, तो 2 टाइम मतलब NO3 कितना बार लिखेंगे, 2 बार। तो ये बन गए इसके कंपाउंड्स। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं Mg का चार्ज कितना, +2। यहां से पॉलीएटॉमिक आयंस कोई सा भी ले सकते हैं। सो मान लीजिए हमने कौन सा PO4 ले लिया या फिर SO4 ले लिया, जो भी लेना है। तो यहां पर अगर हम क्या SO4 को लेके चल रहा है, SO4 माइनस कितना है, 2। अब इसके चार्ज को ऊपर नहीं लिखना है, इसको हमें नीचे लिख देना है, तो 2 और यहां पर भी 2। अब देखो दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम दोनों का 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम जा रहा है, तो अभी क्रीज क्रॉस कर देंगे। सो दोनों ही 1 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा MgSO4, कुछ इस टाइप से। ओके, सो इस क्रीज क्रॉस मेथड से हमें कंपाउंड को बनाना है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम कितना प्लस है, 3। अब यहां से कोई सा भी आप ले सकते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस में से, जैसे हम सल्फेट ले लेते हैं। सो SO4 माइनस में 2। अभी हमें इसी चार्ज को कहां लिखना पड़ेगा, नीचे। ये कितना है, 3 टाइम, और ये कितना है, 2 टाइम। सो ये इसके जो चार्ज है उसी को हम नीचे लिखा, आप क्रीज क्रॉस कर देंगे, दैट मीन्स एल्युमिनियम कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, सल्फेट कितना टाइम, 3 टाइम। सो आ जाएगा Al2 और SO4, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 3। अच्छा, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये जो 3 टाइम है ना, ये पूरे के लिए है, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है,
अच्छा, सिमिलरली अगर मैं OH के लिए करूं एल्युमिनियम, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाना है, उसके लिए कैसा बनेगा? सो एल्युमिनियम का तो सेम रहेगा OH, यहाँ पर चार्ज क्या नेगेटिव, सो ये 3 और ये कितना 1 क्रिस क्रॉस कर देंगे। सो एल्युमिनियम कितना टाइम 1 टाइम, लेकिन हमें दिख रहा है OH कितना टाइम आएगा 3 टाइम, दैट मीन्स OH ये हो गया थ्राइस। मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है मोल कॉन्सेप्ट? कि कोई भी कंपाउंड, एटम, पार्टिकल्स में कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसके लिए हम यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सो एवोगैड्रो ने बोला था कि कोई भी चीज अगर 1 मोल है, उस 1 मोल को एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग एवोगैड्रो ये साइंटिस्ट है, सो इसने एक नंबर दिया था। कौन सा नंबर था? 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल के इक्वल उन्होंने बोला कि चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, सबके लिए ये लिख सकते हो। किसकी इक्वल हो गई? ये 1 मोल के, ये 1 मोल के इक्वल हो ऐसा। अब हमें अगर अलग अलग कंपाउंड के लिए निकालना है, पार्टिकल के निकालना है, गैस के लिए, तो उस कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूलेस है। सो जैसे अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको बेसिकली एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी कंपाउंड की बात करते हैं, अगर कंपाउंड को निकालना तब हम कैसे करें? सो किसी कंपाउंड के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो भी उस कंपाउंड का मास गिवन होगा अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब जिसको हम उस एटम के मास को ऐड करके निकालते हैं, वो मॉलिक्यूलर का मास हो गया। सो गिवन मास क्वेश्चन में गिवन होगा कि गिवन मास है कितना। जैसे मान लो आपको बोला गया है, बताइए कि 90 ग्राम वाटर में, ओके 90 ग्राम वाटर, दैट मींस H2O में कितने मोल्स प्रेजेंट है वाटर के। इसका मतलब वाटर का ना ये गिवन मास है 90, और वाटर दैट मीन्स क्या है? H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। सो 90 जो यहाँ पर गिवन है, ये तो गिवन मास है, और ये H2O का मोलर मास कितना है? 18। हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18 हो गया। अब हमें क्या करेंगे? इस 90 को 18 से डिवाइड करना है। सो कितना आ जाएगा? 19 में 18 का टेबल 5 टाइम। इसका मतलब 90 ग्राम वाटर में वाटर के जो मोल है वो 5 है। सो इस टाइप से अगर किसी भी टाइप के कंपाउंड के मोल्स निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड के लिए। लेकिन अगर ये कंपाउंड ना होकर पार्टिकल्स हो, क्या गिवन हो? यहां पर कंपाउंड ना होकर पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स का मतलब है पता नहीं है वो क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब पार्टिकल्स लिखा होगा, हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो है क्या, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस कंडीशन में गिवन मास को डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, कौन से नंबर से? एवोगैड्रो नंबर, जो कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर से हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, तब जाके हम उस पार्टिकल्स का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। अच्छा, अगर हमें कभी किसी गैसियस केस में निकालना है तब क्या करें? सो गैसियस के लिए निकालने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। सो अगर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स, किसमें निकालना है? ये गैस। तो गैस के केस में क्या होगा? सो यहां पर गैस के केस में पहले हमको देखना है कि उस कंडीशन में लेना है जब 0 डिग्री सेल्सियस हो और 1 atm प्रेशर, मतलब टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस और वहां का जो प्रेशर वो 1 atm। सो इस केस में क्या होगा? गैस का क्या होता है? वॉल्यूम होगा। सो जो भी उसका वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम को क्या करना है हमें? 22.4 लीटर, ये वाले से ना, ये डिफरेंस है। दैट मीन्स 1 मोल जब इसको माना करते हैं, तो गैस के केस में 1 मोल गैस को कितना माना जाता है? 22.4 लीटर।
सो इससे क्या करना होगा, हमें उसको डिवाइड करना होगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले हमें सिंपल है, जैसे 1 मोल किसी भी सब्सटेंस कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करा करते हैं, ये वाला नंबर। लेकिन गैस के केस में यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर ये वाला सिनेरियो है, उस कंडीशन में जो 1 मोल होगा, 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, 22.4 लीटर के। ओके,